गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोइट्री का पहला लेसन पढ़ेंगे क्लास 10th का, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने देश को बनाया। या कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव से भी है, गांव को भगवान ने बनाया। विलियम कॉपर इसके लेखक है। विलियम कॉपर 1731 to 1800, यानी जिनका जन्म 1731 में हुआ और इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई, may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth. वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ एक महान कवि रहे हैं और उनके जैसे ही लिखने वाले विलियम कॉपर भी रहे हैं। There is in his works the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely quiet landscape. बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की तरह ही ये भी अपनी कविताओं में गांव के बारे में, रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ मतलब शहरी जीवन और रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन होता है, उसके बारे में ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time. अपने समय के बारे में सच लिखना पसंद करते हैं, जो इस समय हो रहा है या जो उनके समय हो रहा था। It is a paradox that the poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life. ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये लेखक विलियम कॉपर, जो कि शहरों में रहे थे, बड़े बड़े शहरों में रह चुके हैं, लेकिन वो किसके बारे में लिखना पसंद करते हैं? गांव के बारे में लिखना पसंद करते हैं। The simplicity of the common villagers engaged in humble professions, the abundance of natural life in the flora and the fauna, and the peaceful living they together may have always inspired poets to write on life in the countryside. वे हमेशा फ्लोरा यानी फ्लावर्स या प्लांट्स के बारे में और फौना यानी एनिमल्स के बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि इनको देखने के लिए या इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए गांव की तरफ जाना पड़ता है, कंट्री की तरफ जाना पड़ता है। कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। इस प्रकार की कविताएं लिखने में इनको महारत हासिल है। किसको? विलियम कॉपर को। The first line in the poem, God made the country and man made the town, truly sums up the creation of the countryside and the evolution of towns. इनकी पहली पंक्ति जिसमें दिया हुआ है God made the country and man made the town, यानी कि भगवान ने गांव को बनाया और इंसान ने शहर को बनाया, उससे साफ पता चलता है कि ये किसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं? भगवान के बारे में, क्योंकि उनकी क्रिएशन, उनकी रचना इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। Being created in a natural way, villages possess a perfection that towns and cities can never have. गांव ने वो करके दिखा दिया है जो शहरों ने अभी तक नहीं किया है। Addressing the town dwellers, the poet throws light on the virtues of rural life and exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of a village. वो दिखाना चाहते हैं कि शहरों के लोग क्या करते हैं? दिखावा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। गांव की तरह वो लोग बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गांव की चीज़ों को वास्तव में किसने बनाया है? भगवान ने, और उसकी जैसी बनाने वाली चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। भगवान ने जिस चीज़ को बना दिया है वैसा इंसान कभी नहीं बना सकता है। अब हम लोग अपना पोएम पढ़ेंगे। God made the country and man made the town. What wonder then that health, virtue and gifts that can alone make sweet the bitter draught the life holds out to all should most abound. कहते हैं कि गॉड ने बनाया है कंट्री को यानी गांव को, और मैन ने बना दिया है शहर को। What wonder then the health and virtue, तो आप जान सकते हैं कि हेल्थ कहाँ पर मिलेगा, वर्च्यू सद्गुण आपको कहाँ पर मिलेगा? गांव में ही मिलेगा। And least be threatened in the fields and groups. गांव में हम लोग को क्या देखने को मिल सकते हैं? फील्ड्स यानी कि खेत देखने को मिल सकते हैं, और ग्रुप्स यानी कि बगीचे देखने को मिल सकते हैं। ये प्लूरल है क्योंकि आप देख सकते हैं फील्ड में एस लगा हुआ है और ग्रुप में VES, जैसे एफ या एफ को हटाकर VES लगाते हैं। Possess ye therefore ye who born about in chariots and sedans know no fatigue but that of idleness and taste no scenes but such as art contrives. Possess ye still your element there only can ye seen. कहते हैं कि रथों में बैठे हुए, गांव के बारे में बात कर रहे हैं कि गांव में रथ हैं, गांव में सुंदरता है,
गांव में हरियाली है, गांव में आइडलनेस भद्रता है, यानी कि एंड द टेस्ट नो सीन्स, और वहाँ का जो टेस्ट है, रुचि है, वो सिर्फ गांव में देखने को मिल सकती है, उसकी कल्पना हम शहर में नहीं कर सकते हैं। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो आपको कभी हार्म यानी आपकी कभी बुराई या आपके प्रति कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आवर ग्रुप्स वेर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, कंसोल कंफर्ट मतलब आरामदायक होता है। हमारे ग्रुप्स या हमारे बगीचे जो हैं गांव में लगाए गए हैं ताकि नून यानी दोपहर के समय हमें आराम दे सके। किस चीज़ से? धूप से बचने के लिए पेड़ हमसे मदद करते हैं। The pensive wanderer in their shades at eve, the moon's beam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish. गांव में साफ सुथरा मौसम है, इसलिए गांव में हरियाली के साथ साथ अच्छी चांदनी भी देखने को मिलती है। जहां शहर में पोल्यूशन के कारण आसमान साफ साफ नहीं दिखाई देता है, परंतु गांव में हम प्राकृतिक चीजों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं। Birds warbling all the music, we can spare the splendor of your lamps. They but eclipse our softer satellite. Your songs confound our more harmonious notes. The thrush departs scared, and the offended nightingale is mute. कहते हैं कि तुम्हारे शहर की ये जो बनावटी रोशनियां हैं, मतलब रोड लाइट्स, बल्ब जो लगे हुए हैं, वो हमारे गांव के चांदनी के सामने बहुत कम है। आपने जो ये सॉफ्टवेयर सैटेलाइट्स लगा रखी हैं वो हमारे गांव से बहुत कम है। हमारे गांव में जो चिड़ियों की आवाज़ है वो साफ साफ सुनाई देती है, नाइटिंगेल बुलबुल की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है, लेकिन शहर में उसकी कोई आवाज़ नहीं है। वहाँ पर वो म्यूट है, साउंडलेस है, मतलब चुप है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अनादर आपके शहर में हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लेसन में लेखक कहना क्या चाहता है, विलियम कॉपर कहते हैं कि शहर को इंसानों ने बनाया है और गांव को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। इसलिए गांव में जो चीज़ है वो नेचुरल है और शहर में क्या है? आर्टिफिशियल है। तो गांव की जो सुंदरता है वो शहर से कहीं ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो हरियाली हो या पेड़ हो या बगीचे हो या फिर लोगों के साथ सहानुभूति हो। आज भी आप देख सकते हैं इस महामारी के दौर में जहाँ शहरों में लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन गांव में लोग आ जा रहे हैं, सोच रहे हैं गांव में कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। गांव में लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, गांव में लोग ज़्यादा एक दूसरे की मदद करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि गॉड मेड द टाउन, यानी भगवान ने ही ऐसे गाँव को बनाया है। सॉरी, गॉड मेड द कंट्री।